ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 26 अगस्त 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारी तकदीर स्वयं बाप ने जगाई है। तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारी तकदीर स्वयं बाप ने जगाई है। अभी हम भारत की सोई हुई तकदीर जगाने के निमित्त बने हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारी तकदीर स्वयं बाप ने जगाई है। अभी हम भारत की सोई हुई तकदीर जगाने के निमित्त बने हैं। आज का प्रश्न, निरंतर खुशी में खगियां कौन मारते हैं? माना निरंतर खुशनुमा कौन रहते हैं? खगियां मारना माना प्रफुल्लित रहना, अपने भाग्य को सदा सामने देखते रहना कि मेरा इतना ऊंचा भाग्य है, इतना खुश रहना। निरंतर खुशी में खगियां कौन मारते हैं? उत्तर, जो दिन रात अपने को सेवा में बिजी रखते हैं। दूसरा, जो कभी भी माता पिता से रूठते नहीं। अगर किसी भी बात से आपस में या माता पिता से रूठ जाते, किसी भी बात में आपस में या माता पिता से रूठ जाते, पढ़ाई छोड़ देते, तो खुशी में खगियां नहीं मार सकते। अगर किसी भी बात से आपस में या माता पिता से रूठ जाते, पढ़ाई छोड़ देते, तो खुशी में खगियां नहीं मार सकते। माया उनको थप्पड़ मार देती है। माया उनको थप्पड़ मार देती है। जो सबको हंसाने वाले हैं वे कभी किसी से रूठ नहीं सकते। जो सबको हंसाने वाले हैं वे कभी किसी से रूठ नहीं सकते। ठीक। निरंतर खुशी में खगियां कौन मारते हैं? उत्तर, एक जो दिन रात अपने को सेवा में बिजी रखते हैं। दूसरा, जो कभी भी माता पिता से रूठते नहीं। अगर किसी भी बात से आपस में या माता पिता से रूठ जाते, पढ़ाई छोड़ देते, तो खुशी में खगियां नहीं मार सकते। माया उनको थप्पड़ मार देती है। जो सबको हंसाने वाले हैं वे कभी किसी से रूठ नहीं सकते। आज का गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, पतित पावन है ही सतगुरु। सतगुरु की भेंट में झूठे भी जरूर हैं। जैसे गाया जाता है, झूठी माया झूठी काया, सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। उसका नाम ही है सचखंड। भारत सचखंड था। सचखंड नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बेहद के बाप की यह जन्म भूमि है। ये बात और कोई की बुद्धि में नहीं है कि परम पिता परमात्मा को ट्रुथ अर्थात सत्य कहते हैं और भारत उनकी जन्म भूमि है। बाप आकर ये समझाते हैं, ये भारत वास्तव में स्वर्ग था, अब तो नर्क है। मैं भारत को स्वर्ग बनाने आता हूं। अभी तुम जानते हो कि बरोबर पहले फॉरेनर्स का राज्य था, तब भी नर्क था। अभी तो और ही रौरव नर्क है। आपस में कितना मतभेद में आकर लड़ते हैं। भाषाओं पर भी कितनी फ्रैक्शन पड़ गई है। गपोड़े मारते रहते हैं, हम सब एक ही हैं। गपोड़े मारते रहते हैं कि हम सब एक ही हैं। वास्तव में इतने सब मनुष्य ब्रदरहुड हैं।
कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, धर्मों में भी मतभेद नहीं होना चाहिए, परंतु कितना मतभेद है। अभी तो भाषाओं का भी मतभेद हो गया है। भावी ड्रामा की भारत रौरव नर्क बन गया है। कितनी आपस में दुश्मनी है। कौरवों और पांडवों की लड़ाई तो लगी नहीं। पांडव तो तुम यहां बैठे हो। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण भारत की तकदीर हो। तुम्हारा नाम कितना अच्छा है, स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति शिव बाबा तुम्हें ब्रह्मा द्वारा त्रिकालदर्शी बनाते, तीसरा नेत्र खोलते हैं। तिजरी की कथा अथवा सत्यनारायण की कथा व अमर कथा बातें की है। तुम सब भारतवासी अमर कथा सुन रहे हो। जैसे बाप समझाते वैसे तुम बच्चों को भी समझाना चाहिए। पूछते हैं बाबा सर्विस कैसे करें। बाबा ने समझाया है, जो ब्राह्मण कुलभूषण मनुष्य को हीरे जैसा बनाते हैं वे अपने पास बोर्ड लगा दें। शिव बाबा का चित्र लगा हुआ हो, शिव बाबा के चित्र के नीचे लिखना है, बेहद के बाप से जन्म सिद्ध अधिकार स्वर्ग की बादशाही कैसे प्राप्त होती है वे आकर समझो। तो मनुष्य आकर समझेंगे। समझानी तो सहज है। बाप आया है, आकर स्वर्ग बना रहा है। ये शिव बाबा की अवतरण भूमि है। परम धाम से बाबा भारत में ही आते हैं। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। सबको मानना चाहिए, सबको मानना चाहिए। गुरु नानक, बुद्ध आदि जो भी हैं, सबका पतित पावन बाप जो है उनकी यह जन्म भूमि है। अभी तो आसुरी राज्य है। यथा राजा रानी काले तथा प्रजा भी काली होगी, फिर गोरे बन जाएंगे। इसको कहा जाता है आयरन एज, और वह है गोल्डन एज। तो पावन दुनिया तो है शिवालय। अंग्रेज लोग भी समझते हैं कि गॉड एज का राज्य भारत में था, परंतु कब था यह नहीं समझते। भारत बहुत साहूकार था, अब तो कंगाल है, इसीलिए भारत को पैसे देते हैं। अब गरीब को दान दिया जाते तो अब दान देते हैं। भारत से ही बहुत पैसे ले गए हैं, अब फिर भारत को देते रहते हैं। बाप कहते मेरा पार्ट है भारत को हीरे जैसा बनाना। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तुमको ही देवी देवता बनाते हैं। अब गाया जाता है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता धर्म स्थापन करते हैं, परंतु भारतवासी जानते नहीं। ना जानना ही नूंद है। तो ये बोर्ड लगा दो कि लौकिक बाप से जन्म जन्मांतर हद का वर्षता लेते आए हो, अब पारलौकिक बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा लो। तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान संगम परी होते हैं। तो सभी को यह समझाओ कि तुम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो और सत्युगी दैवी स्वराज्य के हकदार हो, यह समझा दो। ठीक है, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो और सत्युगी स्वराज्य के तुम हकदार हो। अब कितनी सहज बातें हैं। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा के पोतरे पोतरियां ठहरे। कल्प पहले भी बने थे, अभी फिर बने हो सो देवी देवता बनने के लिए। तो शिव बाबा का चित्र भी साथ में हो। भारत को स्वर्ग बनाने में जो मदद करते हैं उनको इजाफा जरूर मिलता है। जो ब्राह्मण जैसी जैसी सेवा करते हैं वैसा पद लेंगे। समझा? जो ब्राह्मण जैसी जैसी सेवा करते हैं वैसा पद लेंगे। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। तुम बच्चों को अंदर में खुशी होती है कि हम श्रीमत पर चल स्वर्ग की राजाई का वर्षा पा रहे हैं। नशा तो जरूर चढ़ना चाहिए।
स्वर्ग के मालिक तो सब बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ कर अपना ऊंच मर्तबा प्राप्त करो। ऐसे तो सभी कहते हैं ना कि हम स्वर्ग के मालिक हैं, ऐसे तो सभी कहेंगे, लेकिन तुम्हें अपना पुरुषार्थ करके ऊंच मर्तबा प्राप्त करना है। बाप का नाम बाला करो। अब गाते हैं गुरु का निंदक ठोर ना पाए, परंतु उनसे पूछो कौन सी ठोर। वो कह रहे हो ठोर ना पाए, परंतु उनसे पूछा जाए कि कौन सी ठोर। अब तो ये सतगुरु गारंटी करते हैं, मैं आया हूं तुम सबको वापस ले जाने, तुमको दुखों से छुड़ाए घर वापस ले जाऊंगा। ये बाबा ही कह सकते हैं। अब गाया हुआ है कि मच्छरों सदेश से गए, अविनाश होगा तो बंबोर को आग लगेगी। अब यह भी गाया हुआ है कि पांडवों के लाखा भवन को आग लगाई, ये भी लिखा है ना। लाखा भवन था ना, था ना। इनका नाम लखीराज था। तो बरोबर घास लेट ले आए थे जलाने के लिए। प्रैक्टिकल की बातें हैं। आग लगी नहीं, ये तो सिर्फ लिख दिया है। तो तुम बच्चों को कितना फकुर से रहना चाहिए, क्योंकि तुम भारत की तकदीर बनाने वाले हो। उन्होंने तो तकदीर को लकीर लगा दी है। अब पैसे आदि सब बाहर से आ रहे हैं। ये रिटर्न सर्विस हो रही है, माने जो ले गए हैं अब वो वापिस कर रहे हैं। ये रिटर्न सर्विस हो रही है। विनाश सामने खड़ा है। उन्होंने तुम्हारे से बहुत लिया है, भारत को बहुत लूटा है। कितना गुप्त राज ड्रामा में नूंदा हुआ है। विलायत वाले तो अब भारत के प्रति दाता हैं। ड्रामानुसार यह नूंद है। कल पहले भी ऐसे हुआ था। बाप समझाते हैं कल्प कल्प हम तुम मिले हैं। कल्प कल्प श्रीमत द्वारा बाप से तुम अपना स्वराज्य पाते हो और कुछ करना नहीं है। अहिंसा परमो धर्म से श्रीमत पर तुम विश्व के मालिक बनते हो। और श्री श्री गुरुओं को नहीं कहा जा सकता है, और शिव बाबा को ही श्री श्री कहा जा सकता है। तो भगवान वाच ये वही समय है 5000 वर्ष पहले वाला, जब मैं सभी का उद्धार करने आया हूं। तुम भी शिव बाबा के पोतरे पोतरियां और ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। और बड़ी पोजीशन वालों को भी समझा सकते हो। कोई सोशल वर्कर होते हैं ना, तो उन्हों को भी अच्छी रीति समझा सकते हो। अब सर्विस से ही वृद्धि होती है, हिम्मत करनी चाहिए। ये तो जानते हो कि माया भी कम नहीं है। ये तो मालूम है ना कि माया भी कम नहीं है। चमाट मारकर ऐसा मुंह फेर देती है, माना आप अपना मुंह बाबा की तरफ करेंगे, वो तुम्हारे को चमाट मार के अपनी तरफ कर लेगी। इसमें खिलौना बाबा ने बताया भाई, राम और रावण वाला, इधर करो तो इधर, इधर करो तो ऐसे। चमाट मारकर अपनी तरफ मुंह फेर लेती है, जो राम से विपरीत बुद्धि हो जाते हैं। तो एक खिलौना है ना, अभी राम के और अभी रावण के बन पड़ते हैं। जैसे ही रावण के बन पड़ते हैं तो राम से पीठ हो जाती है। तो बाबा ने कहा था विराट रूप भी बनाओ, उसमें वर्ण दिखाने हैं, देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आए, तो शूद्र से आप फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हो। तो 84 का चक्र ना भारत का ऐसे ही चलता है। तो तुम किसको भी अब देखो बच्चे समझा सकते हो। अब इसको कहा जाता है सहज राजयोग। तो तुम राजयोगी राज ऋषि हो और वह हठ योग ऋषि हैं। और तुम अभी श्रीमत पर चल पवित्र बनते हो। और सतयुग त्रेता में है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहां माया होती ही नहीं। अब बच्चे जैसे पैदा होने होंगे हो वैसे होंगे। तुम ये प्रश्न क्यों करते हो कि बच्चे कैसे पैदा होंगे? पहले वर्षा तो ले लो। ये पूछते हैं वहां बच्चे कैसे पैदा होंगे, पहले तुम वहां पैदा होंगे कि नहीं होंगे? वहां की रस्म रिवाज कैसी होगी, वहां क्या चलेगा? पहले तुम वहां जाने के लिए कुछ तो कर लो, वर्षा तो ले लो।
अब रस्म रिवाज जो होगी सो होगी। अब ये क्यों पूछते हो? अब तुमको तो निर्विकारी बनना है, फिर रस्म जो होगी वही चलेगी। अब श्री कृष्ण ने भी गर्भ से जन्म लिया, उनको संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। तो वह तो गर्भ महल में बड़े आराम से बैठा था, यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत सजाएं खा खा कर त्राही त्राही करते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें समझानी है, सर्विस करनी है, मित्र संबंधी पड़ोसी आदि सबको ज्ञान देना है, बाप का परिचय देते चलो। और बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। प्रतिज्ञा करो कि बाबा मैं आपका मददगार बन पवित्रता का वर्षा जरूर लूंगा। पुरुषार्थ पर सारा मदार है। फॉलो मदर फादर। पूछना क्या है, पूछना क्या है इसमें? फॉलो करो, मदर फादर को फॉलो करो। पूछना क्या है? एम ऑब्जेक्ट है ही राजयोग, राजाई के लिए योग, प्रजा का योग नहीं है। राजा बनेंगे तो प्रजा भी जरूर चाहिए, नहीं तो कौन सा राजा? अब प्रजा ही नहीं होगी तो भारत में सदैव राजा रानी का राज्य चला आया है। अभी तो 9 राजा रानी, कोई राजा नहीं कोई रानी नहीं। बाप फिर से राजा रानी का राज्य स्थापन कर रहे हैं। अब इसको कहा जाता है प्रवृत्ति मार्ग। पतित पावन बाप बैठे समझाते हैं, देखो कुछ ही वर्षों पहले ये राज्य खत्म हुआ है, इतने माना पूरे कल्प में राजा रानी का राज्य ही चला है। सोचो कैसी वंडरफुल बात है, सोच के देखो। माना कुछ वर्षों पहले ये राज्य राजा रानी का खत्म हुआ है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है, ना कोई राजा है ना कोई रानी है, पर भगवान फिर से आकर वही राजा रानी का राज्य स्थापित करते हैं। सोच रहे हो? कई सोचते हैं ना कि वो थे पहले बंदर थे, आदि मानव थे, वो बंदर से राजा रानी कैसे बने? बात तो वो सही कर रहे हैं, पर अर्थ नहीं पता ना। अब पहले बंदर थे, पहले फिर मनुष्य बने, फिर वो राजा रानी कैसे बने? सवाल तो पूछने का है कि क्योंकि जो बंदर होता है उसके अंदर जो 5 विकार होते हैं वो मनुष्य के अंदर अब आ गए हैं, तो बंदर मिसल मनुष्य हो गए हैं। इसलिए बंदर भी पूरी एक्टिंग करता है मनुष्य की। माना कहने का भाव देखो कि बात सही है कि जब भगवान आता है तो सब बंदर मिसल ही होते हैं, सारी हरकतें बंदरों जैसी, सारी हरकतें। और जब भगवान आता है तो मंदिर लायक बनाता है, माना देवी देवता बन जाते हैं, और फिर राजा रानी बन जाते हैं, फिर प्रजा भी बनाते हैं। पर ये सब करते कब कहाँ हैं? तो फिर जब भगवान समझाता है तो समझ में आ जाता है। फिर उसके बाद तो फिर ये प्रायलोप ही हो जाएगा। माना सत्युग त्रेता के बाद जब द्वापर आएगा, द्वापर के बाद फिर ऐसी किस्से कहानियाँ सब याद करने लगेंगे, वो लिखते चले जाएंगे। और वो कहेंगे कि अरे हमको पूरा आभास हो रहा है, क्योंकि उस समय ये रजोबुद्धि होगी तो आभास भी थोड़ा थोड़ा जो होगा उसको चित्रण कुछ और रूपों में करेंगे। होगा तो सही, लेकिन आज जब सत्य पता चलता है तो ये बात समझ में आती है। फिर भी कहीं समझ नहीं पाते कि सत्य है क्या, कि यही नहीं सोच पाते कि सच में भगवान आएगा तो करेगा क्या, कि उन्होंने आके करना क्या है, क्या कोई जादूगरी दिखानी है या तुम्हारे शरीर की बीमारियां ठीक करनी है, क्या करना है, तुम्हारे लिए क्या करेंगे। अब मान लो उन्होंने तुम्हें सुखी बनाना है, तुम्हारे इर्द गिर्द तो सारे दुखी हैं, तुम सुखी रह के क्या करोगे बताओ? तो पूरी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी ना। अब तुम्हें सुख देना है, ठीक है, एक अकेले तुमको सुख देना है, तो एक अकेले तुमको सुख भी कैसे भासेगा? पहले तो तुम्हारे इर्द गिर्द प्रकृति चेंज होनी चाहिए, फिर तुम्हारे जो मित्र संबंधी हैं वो भी साफ सुथरे होने चाहिए, और वो भी ऐसे कपटी होंगे तो तुम्हारे को सब कुछ हो मिल भी गया तब भी तुम दुखी हो। नहीं नहीं भगवान ने मेरे को सुख दे दिया, कहाँ से? क्या वो धन दौलत ये सुख साधन से तुम सुखी हो जाएंगे? वो सुख की भासना तो तुमको इर्द गिर्द सारी चीजों से आनी चाहिए। तो सच्चा सुख और सच्ची शांति और सच्ची खुशी परमात्मा कैसे देता है? तुम्हारे लिए एक नई दुनिया बनाता है, और उस दुनिया में चलने के लिए उससे पहले तुम्हें लायक बनाता है। इसे तुम्हें बंदर से
मंदिर लायक बनाता है, इसलिए फिर तुम्हारे लिए राजा रानी वाला राज्य फिर से स्थापित करता है। वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया ना राजा रानी, नो राजा नो रानी। क्लियर? देखो बाप फिर से राजा रानी का राज्य स्थापन कर रहे हैं, इसको कहा जाता है प्रवृत्ति मार्ग। पतित पावन बाप बैठ समझाते हैं, पतित पावन जरूर कहना पड़े। पतित पावन बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं, तो सत बाप भी हो गया। देखो कितना बड़ा सच हमें पता है, हम सब इस समय जानते हैं, सत्य जानते हैं, आने वाले समय को जानते हैं, पर फिर भी बेचैनी पड़ी होती है, ये क्यों नहीं होता, वो क्यों नहीं होता। कारण है कि अभी बुद्धि वैसी नहीं बनी है। ऐसी सालिम बन जाएगी ना, हर बात एक्यूरेट समझ आने लगेगी। अभी ये बच्चा बुद्धि है, जैसे बच्चों को हर चीज फट 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 चाहिए होती है ना। माना अब छोटा बच्चा हमेशा बड़ी चीज पकड़ने की कोशिश करता है, अब उसके हाथ छोटे हैं, इसमें चीज का दोष थोड़ा है, उसके हाथ छोटे हैं, वो पकड़ने की लाख कोशिश करता है। वो देखता है मेरे माँ बाप तो बड़े अच्छे से पकड़ पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं पकड़ा। तो अपने को अगर कमजोर समझने लगे तो उसके पास बुद्धि की थोड़ी कमी है कि अभी तेरे हाथ छूटे हैं। तो इसी तरह से जब हमारी बुद्धि का पूरा विकास हो जाएगा ना, तो हमें हर बात एक्यूरेट समझ आने लगेगी। अभी बुद्धि का विकास कम है, इतनी विशाल बुद्धि नहीं बनी है अभी तक। व्यापारी बुद्धि ही नहीं बनी है, विशाल बुद्धि तो चलो छोड़ो, व्यापारी बुद्धि कि अपना फायदा सोच सकें, सच्चा सौदा कर सकें, वो भी नहीं बनी है। तो विचार जरूर करना, सोचना क्या सच में मैं वो प्राप्ति कर पा रहा हूं जो मुझ आत्मा को करनी चाहिए, और भगवान जो मुझ आत्मा को कराने आया है, सच में वो प्राप्ति मुझे हो रही है या मैं कुछ और कर रहा हूं। ओके, तो सत बाप भी हो गया, सत शिक्षक और सतगुरु भी हो गया, पतित पावन है फर्स्ट। गुरु की महिमा बहुत भारी है। जिसके भी घर में कलह होती है तो क्या कहा जाता है, कलह कलेश से पानी के मटके भी सूख जाते हैं, फिर विघन डालने वालों पर दोष पड़ जाता है, ड्रामा अनुसार उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। पहले खुला था लेकिन वो विघन डाल रहे हैं, माता पिता का निरादर कर रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, उनकी बुद्धि पर ताला लग जाता है, बुद्धि विकास ही नहीं करती, क्योंकि वो विघन डालने वाले हैं, फिर कुछ भी बोल नहीं सकेंगे। अगर जाकर निंदा करेंगे तो गला घुट जाता है। सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। यह तो सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु है। बाप कहते अगर मेरी निंदा कराएंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। भगवान यहां आए तुम्हें ऊंच पद दिलाने के लिए, और तुमने फिर उन्हीं की निंदा कराई तो तुम ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। विनाश की रिहर्सल भी होती रहेगी, देख ही रहे हो, देख रहे हो ना। ये है विनाश की रिहर्सल, ये एहसास कराने के लिए कि समय का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ क्या हो जाए। तो विनाश की रिहर्सल भी होती रहेगी, तो मनुष्य कुछ जागेंगे, तो मनुष्य कुछ जागेंगे। तुम भल जगाते हो लेकिन वह घोर नींद में बिल्कुल सोए पड़े हैं। शास्त्रों में तो गलानी की बातें लिख दी हैं, सत्यु का नाम ही गुम कर दिया है। खुशी में तो अंदर में खगियां मारनी चाहिए। मात पिता से मत रूठना, तूफान आएंगे परंतु कभी भी बाप को फारकती नहीं देनी है। मात पिता से कभी मुंह नहीं मोड़ना, माया बड़ी कड़ी है। तुम बच्चों को कभी भी रूठना नहीं चाहिए, तुम सबको हंसाते रहो। बाप द्वारा बड़ी लॉटरी मिली है तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। कोई को भी दुख नहीं देना है, दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। मुख से हमेशा रतन ही निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। पत्थर निकलेंगे तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। अभी तो कोई संपूर्ण बने नहीं है, संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप का मददगार बन,
उनसे इजाफा लेना है, माना इनाम लेना है। सतगुरु का नाम बाला करना है, सतगुरु का नाम बाला करना है, गलानी नहीं करानी है, गलानी नहीं करानी है। दूसरा, आपस में कलह नहीं करनी है। कलह कलेश हम तो कभी करते ही नहीं, नहीं ऐसा भी सोचते हैं ना, ज्यादातर हम ऐसा ही सोचते हैं, हम करते नहीं, दूसरा करते तो बताओ हम क्या करें। दूसरा करेगा, आप क्या करेंगे? आग लगेगी, घी डालेंगे, पानी डालेंगे। अब पानी आपके पास होना जरूरी है, और घी डालने वाला चाहे शब्दों से, चाहे एक्सप्रेशन से, चाहे अपने एटीट्यूड से, किसी भी तरह से घी डाल सकता है। और पानी वाला शांत स्वरूप आत्मा बन पानी डाल सकता है। अब वो शांत स्वरूप बनने के लिए ड्रामा का राज भी समझ में आना चाहिए, बाबा की शिक्षाएं भी अमल में होनी चाहिए, तब जाके वो शांति का पानी डाल सकता है। आज बाबा ने विशेष बात, तुम तो हंसाने वाले हो, तो तुम रूठ नहीं सकते, तुम किसी को रुला नहीं सकते, तुम तो हंसाने वाले हो ना, तुम किसी से रूठ नहीं सकते। रूठ सकते हो? तुम तो हंसाने वाले हो, तुम किसी से क्या रूठोगे? तो आपस में कलह नहीं करनी है, मुख से सदैव रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं। सबको हंसाना है, रूठना नहीं है। सबको हंसाना है, रूठना नहीं है। आज का वरदान, निर्विघ्न स्थिति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। निर्विघ्न स्थिति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। आपकी सेवा है पहले स्व को निर्विघ्न बनाना, फिर औरों को निर्विघ्न बनाना। अगर स्वयं ही विघ्नों के वश होते रहेंगे तो अंत में निर्विघ्न नहीं रह सकेंगे। क्लियर? अगर स्वयं ही विघ्नों के वश होते रहेंगे तो अंत में निर्विघ्न नहीं रह सकेंगे। इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति बनाओ। कमजोर आत्माओं को भी बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्ति दे शक्तिशाली बनाओ। मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, इस स्थिति का अनुभव करो, तब वायुमंडल पावरफुल बनेगा। आज का स्लोगन, जो रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं, उनकी हर चलन से रॉयल्टी दिखाई देती है। जो रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं, उनकी हर चलन से रॉयल्टी दिखाई देती है। बाबा रॉयल, बच्चे रॉयल नहीं, तो फिर बाप के बच्चे कैसे हुए? बच्चे रॉयल होते हैं, लेकिन तब जब वो अपना अनुभव बाप के साथ कंबाइंड स्वरूप का रखते हैं, तो जैसा बाबा वैसा वो अनुभव करते भी हैं और कराते भी हैं। तो उनकी हर चलन रॉयल्टी से संपूर्ण होती है। ये नहीं कि वो पुरानी चलन ही चलते रहें और सोचें हम तो बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं। शूद्र पने के कोई संस्कार दिखाई नहीं देंगे, ब्राह्मण पने के संस्कार दिखाई देंगे, क्योंकि अभी हम ब्रह्मा की संतान हैं, शिव बाबा के पोतरे पोतरियां हैं। इतनी ऊंची रॉयल्टी में रहने वाली आत्माएं सबको रॉयल दिखाई देती हैं। तो अपनी हर चलन पर हमें देखना है, क्या वो रॉयल दिखाई दे रही है? क्योंकि बाप मेरा रॉयल और मैं कितना रॉयल होना चाहिए। तो जो रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं, उनकी हर चलन से रॉयल्टी दिखाई देती है। चाहे लौकिक में लगा लो, कोई रॉयल कुल की आत्मा रॉयल घराने की ऐसी होगी ना, तो वो नज़र आता है, क्योंकि उसके चलन से, उसके उठने बैठने, उसके बात करने के ढंग से वो रॉयल्टी नज़र आती है, क्योंकि उसने वो संस्कार धारण किए हैं, तभी उस कुल में उसका जन्म हुआ है। तो वो रॉयल्टी दिखानी है। आपका भी जन्म हुआ है बाप के पास, तो वो रॉयल्टी नज़र आनी चाहिए।
ओम शांति।